हेलो दोस्तों, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं कोल इंडिया के। तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स, प्रीव्यू, क्या इंपॉर्टेंट बिजनेस चीजें हैं, डिविडेंड, इन सब पर बात करेंगे। तो दोस्तों अक्टूबर 25 को नोट करके रखिए, जिस दिन कोल इंडिया के Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। डिविडेंड की भी घोषणा होने वाली है और डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो भी आ गई है, वो है नवंबर 5 को। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ये किस तरीके से पिछले 2 साल में डिविडेंड आया है कोल इंडिया में, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये जो है FY 2022-23 का है और ये 23-24 का है, ठीक है। और अभी वाला अभी हमको पता चलेगा। तो देखिए, जैसे नवंबर 2022 मतलब रिजल्ट इसी अक्टूबर नवंबर में ही आया हुआ था, रिकॉर्ड डेट थोड़ा दिन के बाद रहती है, जैसे अभी नवंबर 5 है ना, वैसे नवंबर 15 थी, तो 15 रुपीज का डिविडेंड था। फिर क्वार्टर 3 का जब रिजल्ट आता है वही जनवरी फरवरी के टाइम में, तो 5 रुपीज 25 था और फाइनल डिविडेंड के समय में अगस्त का समय था, तो 4 रुपीज का डिविडेंड था दोस्तों। तो टोटल डिविडेंड अगर आप देखेंगे 24.25 का हो रहा है। FY 24 मतलब लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, आप देखिए यही नवंबर के समय में 15 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड था, फिर फरवरी में 5 रुपीज 25 और फिर 5 रुपीज का डिविडेंड। तो अगर आप डिविडेंड देखेंगे जो हमने 2 साल की बात की, 24.25 और 25.5, ये दोनों जो डेटा आप देख रहे हैं उस हिसाब से डिविडेंड आ रहे हैं। तो अब मान सकते हैं 24-25 रुपीज के आसपास पिछले 2 सालों से डिविडेंड का ट्रेंड चल रहा है और एक कॉन्सिस्टेंट ट्रेंड भी चल रहा है। क्वार्टर 2, फिर क्वार्टर 3 और फिर क्वार्टर 4 और जो फाइनल रिजल्ट आता है उस समय का डिविडेंड, वैसे डेट आते आते अगस्त महीना उसका हो जाता है। तो क्या एक्सपेक्टेशन आपकी रहेगी, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। बाकी कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं कि डिविडेंड भी इंक्रीज हो रहा है। यस, FY 19 से 20 थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, लेकिन बाद में इंक्रीज हुआ है। अब बिजनेस के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक। वाइब्रेंट ग्रुप है जहां पर म्यूचुअल फंड एनालिसिस रेगुलरली होते रहती है। वहां पर डिविडेंड रिलेटेड कंटेंट आते हैं, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड डिटेल्स आती रहती है। बहुत सारे लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो भी हम वहां पर शेयर कर रहे हैं। ये एक एक्टिव एंड वाइब्रेंट कम्युनिटी है जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। अब देखिए, कोल इंडिया के बिजनेस के बारे में समझते हैं। ये सितंबर तक का लेटेस्ट डेटा है जो कि कोल प्रोडक्शन का बात करता है। तो लास्ट ईयर और इस साल जो प्रोडक्शन है 1% हमको कम देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन अप्रैल टू सितंबर जो 6 महीने का अगर हम डेटा देखेंगे तो जो कोल प्रोडक्शन है 2.5% इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। अभी आप देखेंगे जो 6 महीने में 341.3 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। दूसरा डेटा है कोल ऑफटेक का डेटा। तो ऑफटेक भी अगर हम सितंबर टू सितंबर देखेंगे, सितंबर 2023 और 24 में, तो 1.4% कम यहां पर देखने को मिला है। बट यस, ईयर ऑन ईयर अगर 6 महीनों का अगर हम बात करें तो 1.7% ऑफटेक में इंक्रीज है, 366.6 मिलियन टन का। अब देखिए, 2 आंकड़े हैं, एक है प्रोडक्शन और एक है ऑफटेक। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कितना कोयला माइन हुआ है या फिर एक्सट्रैक्ट हुआ है। ऑफटेक जो नंबर है वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन करके आपने पिट में रखा, वो मेन उद्देश्य नहीं है। बेचा भी जाना चाहिए, डिस्पैच भी होना चाहिए। तो वो कहां से पता चलता है? ऑफटेक से पता चलता है। अब सोच लीजिए, प्रोडक्शन बहुत हो गया, 200 मिलियन टन हो गया, लेकिन ऑफटेक 150 मिलियन टन है, तो कम ही कहा जाएगा। लेकिन 200 मिलियन टन अगर प्रोडक्शन हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लेकिन 195 मिलियन टन अगर ऑफटेक होता है तो उसको पॉजिटिव बोला जाएगा दोस्तों। तो उसको हमको समझना है। ऑफटेक हमको ज्यादा डिमांड के बारे में पता चलता है उससे। 366.6 मिलियन टन ऑफटेक है और प्रोडक्शन 341.3 मिलियन टन, जो कि एक मजबूत जो नंबर है हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारी सब्सिडरीज है, बहुत सारे उनके पिट्स हैं कोल इंडिया के, जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र यहाँ पर, और फिर नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ पर बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, जैसे भारत कोकिंग कोल, सेंट्रल कोल फील्ड, ईस्टर्न कोल फील्ड, महानदी कोल फील्ड, नॉर्दर्न कोल फील्ड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, वेस्टर्न कोल फील्ड। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है कोल फील्ड्स जो है, जो कोल इंडिया यहाँ पर मैनेज करता है। अगर हम Q1 के रिजल्ट की बात करें तो 6% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग बराबर ही था, 1% का इंक्रीज है। ऑफटेक 6% इंक्रीज था और प्रोडक्शन 8% इंक्रीज। अब Q2 में देखेंगे किस तरीके से ग्रोथ के नंबर आ रहे हैं। अब कोल इंडिया यस कोयला है ही, लेकिन धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी वो कर रहे हैं, सोलर जनरेशन की तरफ वो जा रहे हैं। 5 गीगावाट कैपेसिटी सोलर जो पावर प्रोजेक्ट है 2028-29 तक उनके टारगेट भी है। बट यस, अभी अगर उनका कोर बिजनेस देखेंगे तो वो
कोयला है दोस्तों, और कोल पावर प्लांट और कोयला का किस तरीके से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका है, और उसके लिए जरूरी है सही रियलाइजेशन या सही प्राइस मिलना। तो पर टन जब उन्होंने कोयला बेचा है तो 1671 पर टन है, जो कि लास्ट ईयर आप देखेंगे 1769 था। तो रियलाइजेशन थोड़ा कम देखने को मिला है। अब देखिए इसमें दो चीजें होती हैं और ये कॉन्सेप्ट समझना है। एक तो है ई ऑक्शन का क्या प्राइस है, और ई ऑक्शन जो है ग्लोबल प्राइस पर डिपेंड करता है, इसके लिए बिडिंग होती है, ये थोड़ा प्रीमियम में भी मिलता है। तो यहां आप देखेंगे कोल इंडिया का जो है उनको अच्छा रियलाइजेशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है, 8-10% है। दूसरा जो होता है वो फिक्स्ड प्राइसेस वाला जो एग्रीमेंट होता है, वहां पर उन्होंने पावर प्लांट के साथ 15-20 सालों का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करके रखा होता है। ये मैक्सिमम 85-90% है। अब ये आपको बहुत ग्लोबल प्राइस के हिसाब से नहीं मिलेगा, फिक्स्ड प्राइस वहां पर है, लेकिन यहां पर क्या है, स्टेबिलिटी है। वहां पर जो ग्रोथ जो है आपको पता चल सकता है एफएसए के केस में। तो ये प्राइस आपको कम मिलेगा, लेकिन ई ऑक्शन में थोड़ा ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप ऐसा मानिए ई ऑक्शन से 8-10% के आसपास, और 85-90% जो बिजनेस है वो फिक्स्ड जो प्राइस है वहां से आता है। नेक्स्ट, केपेक्स इंटेंसिटी हाई है जो हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया की, 838 मिलियन टन का उनका टारगेट। अब देखते हैं अभी Q2 के रिजल्ट में क्या नए नंबर आते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, Q2 थोड़ा इरेटिक हो सकता है क्योंकि मॉनसून का सीजन है, और जो आप यहाँ पर आपने जो देखे हैं ये सब जो मेन जो राज्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मॉनसून का सीजन है। इनफैक्ट पूरे भारत में ही मॉनसून ये रहता है, तो इरेटिक थोड़ा प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन आगे के 6 महीने के लिए क्या कहती है कोल इंडिया वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉन्ग टर्म की अगर हम थीम देखें तो पावर सेक्टर है, पावर इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसके लिए आज भी हम लोग कोल पर डिपेंडेंट है। तो पीक पावर जो है मई महीने में ही आप देखेंगे 234 गीगावाट था। तो ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हर साल तोड़ रहा है, और अब थर्मल कैपेसिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। यस, ग्रीन एनर्जी एक लॉन्ग टर्म की थीम है, लेकिन कोयला या कोल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी के नए नंबर्स आएंगे 25 अक्टूबर को, उसके बाद में हम लेटेस्ट वीडियो लेकर भी आ जाएंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।